शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे डराना, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल को 15 अगस्त 2025 को पूरे 22 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। सतमोला कवियों की चौपाल एक वैश्विक कीर्तिमान बनाने की ओर आगे बढ़ चुका है, अर्थात 17,000 से ऊपर कवियों का परिवार केवल हिंदी नहीं सभी भारतीय भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली, उड़िया, कोंकणी, नेपाली सभी भारतीय भाषाओं का ये कार्यक्रम है। नेपाली भी हमारी भारतीय भाषा है, हमारे अखंड भारत का एक हिस्सा है। सतमोला कवियों की चौपाल केवल कविता ही नहीं गद्य और पद्य दोनों का कार्यक्रम है। समय समय पर हम गद्यकार को भी बुलाते हैं। मैं पूजा भारद्वाज आज आप सभी के लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे रचनाकार जो कुंदन की तरह चमके हैं, जिनके साथ हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय इंद्रजीत सुकुमार जी वसुंधरा से, हमारे साथ कमांडर समोद सिंह बुलंदशहर से जुड़े हैं, आदरणीय सारिका सरल जी जुड़ी हैं हमारे साथ दिल्ली से, हमारे साथ पूर्व सैनिक देवेंद्र सिंह जी जुड़े हैं नोएडा से। आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जो कुंदन हम बने हैं, ये लोग किस तरह से कुंदन बने हैं, उनके लिए 4 लाइनें हैं। कुंदन हुए जब हम, लोग चिढ़ते हैं आखिरी कुंदन है तो कैसे चमक रहे हैं। कुंदन हुए जब हम तो क्या हुआ, दोगले समाज में रहकर खुद को संवारा है, हर दर्द को सीने में उतार कर जिया है हमने, कई बार चोट खाकर खुद को तराशा है, खुद को तराशा है हमने, इसलिए हम कुंदन हुए हैं। और इनके साथ में बुलाती हूँ आदरणीय इंद्रजीत सुकुमार जी को, जिनको मैंने कई बार सुना भी है और आप जब सुनेंगे देखेंगे इनके गीत का सुर ताल, इनके काव्य की धारा की स्वर बहेगी। सर स्वागत करती हूँ आपका मैं। धन्यवाद। मैं इंद्रजीत सुकुमार एक गीत से पूर्व एक मुक्तक से प्रारंभ करना चाहता हूँ, आपकी चेतना को प्रफुल्लित करना चाहता हूँ वहीं से जी। सर से मैं पाँव तक प्यार ही प्यार हूँ, क्या बात है, वाह। रूह तक जा सके मैं वो किरदार हूँ, मुझको आता है दिल जीतने का हुनर, क्या बात है। लोग कहते हैं मन से मैं सुकुमार, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। लोग कहते हैं मन से मैं सुकुमार हूँ। और एक गीत अभिव्यक्ति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मैंने अपने दिल को माध्यम बनाकर एक गीत प्रस्तुत करता हूँ कि कभी कभी दिल पागल मेरा वाह, जाने कहाँ कहाँ फिरता है, क्या बात है। कभी कभी दिल पागल मेरा
जाने कहाँ कहाँ फिरता है। कभी उड़े ये नील गगन में, वाह वाह, बहुत सुंदर, क्या सुर लिया है। कभी धरा पर आ गिरता है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। कभी कभी दिल पागल मेरा जाने कहाँ कहाँ फिरता है। कभी किसी के केस में उलझे, कभी निगाहों में बस जाए, कभी कुंवारी नयन सेज पर मीठे सपनों में खो जाए। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। कभी किसी की आंख से छलके, वाह वाह, बहुत सुंदर। आंसू में डूबा तिरता है। क्या बात है, क्या बात है। कभी कभी दिल पागल मेरा जाने कहाँ कहाँ फिरता है। कभी किसी की खुशी में झूमे, दर्द में रोए कभी पराए। क्या बात है, वाह। कभी किसी की खुशी में झूमे, दर्द में रोए कभी पराए, कभी किसी की धड़कन के संग स्पंदित होकर शर्माए। वाह, बहुत सुंदर से। कभी क्षितिज पर बैठे दिल के, कभी निगाहों से गिरता है। वाह। कभी कभी दिल पागल मेरा जाने कहाँ कहाँ फिरता है। आँच पड़ोसी के चूल्हे में जले नहीं तो खुद जलता है। आँच पड़ोसी के चूल्हे में जले नहीं तो खुद जलता है। अपनी आंख में गैर के आंसू मानो साथ लिए चलता है। मैंने दिल से लाख कहा क्यों, आग पराई में जलता है। कभी कभी दिल पागल मेरा जाने कहाँ कहाँ फिरता है। कभी अभावों की चादर में खुशियों का संसार बसाए, कभी अभावों की चादर में खुशियों का संसार बसाए, कभी जरूरत में गैरों की अपना संचित कोष लुटाए। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। कभी जला कर अपना ही घर गैरों का रोशन करता है। कभी कभी दिल पागल मेरा जाने कहाँ कहाँ फिरता है। कभी कभी जब देश की सीमा हो से बुरी खबर आती है, कभी कभी जब देश की सीमा हो से बुरी खबर आती है, बिना समय जाने वालों की दिल को याद बहुत आती है। ये दिल रत्ना कर आंसू का अपने आप पिए फिरता है। कभी कभी दिल पागल मेरा जाने कहाँ कहाँ फिरता है। घृणा और कभी टूटन से ये दिल कभी नहीं टूटेगा। घृणा और कभी टूटन से
ये दिल कभी नहीं टूटेगा, इतना निष्ठुर नहीं विधाता, अपनी रचना से रूठेगा। वाह, बहुत सुंदर। ये सुकुमार सभी के दिल में, ये सुकुमार सभी के दिल के सांचे में ढलता फिरता है। वाह, कभी कभी दिल पागल मेरा जाने कहाँ कहाँ फिरता है। और गीत का प्राण पद देख लें। जी। भटक न जाए देश का युवा, कलमकार तुम ही समझाओ। भटक न जाए देश का युवा, कलमकार तुम ही समझाओ। झूठे सपने बेच रहे जो, उनको राष्ट्र धर्म क्या बात है। समझाओ। सरस्वती पुत्रों ना कहना, राजनीति में सब चलता है। क्या बात है। कभी कभी दिल पागल मेरा जाने कहाँ कहाँ फिरता है। कभी कभी दिल पागल मेरा जाने कहाँ कहाँ फिरता है। कभी उड़े ये नील गगन में, कभी धरा पर आ गिरता है। कभी कभी दिल पागल मेरा जाने कहाँ कहाँ फिरता। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप जो मैंने कहा था कि आज कुंदन हमारे साथ आए, तो आज इनकी सुर ताल आप देखिएगा कितनी अच्छी गई है। और ये उड़ता कहाँ है, विरक्ति से जिंदगी विभाजित से हम, विरक्त सी जिंदगी विभाजित से हम, किस और पलायन हो कुछ पता नहीं। ढूंढते हैं उत्तर अपनी परछाई से, ढूंढते हैं उत्तर अपनी परछाई से, पर खुद से सवालों का हल मिला नहीं, पर खुद से ही सवालों का हल मिला नहीं। और उन्हीं के साथ बुलाते हूँ आदरणीय पूर्व सैनिक देवेंद्र सिंह जी को, जो हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से। सर, स्वागत करती हूँ आपका मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवेंद्र सिंह, बैकग्राउंड मेरी सैनिक है। सीआई से मैं पूर्व उप कमांडेंट से मैं रिटायर हुआ हूँ और पहली बार किसी मंच पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। स्वागत है सर। आप सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी रचना एक प्रस्तुत करूँगा। जी जी। ओज की बात हो गई, प्रणय की बात हो गई, श्रृंगार की बात हो गई। मेरा रस थोड़ा सा हटके है और भगवान राम से संबंधित है। जी जी, बिल्कुल स्वागत सर। भगवान राम के एक को दृश्य मैंने खींचा है, उनके वापसी का। जी जी, सही बात है। तो भगवान राम जब लौटे हैं वन से, तब जी। का एक दृश्य मैंने बनाया है। और बस भूमिका इतनी सी है कि एक पुत्र वत्सल पिता और एक पितृ भक्त बेटा, दोनों को ध्यान में रखिए, राम और दशरथ। जी जी बस जी, सीमा। सर स्वागत है। कविता का शीर्षक है राम न उस दिन सोए होंगे। वाह। कल्पना की है, कवि की कल्पना है टोटली। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। लौट विपिन से राजमहल में, राम न उस दिन सोए होंगे। लौट विपिन से राजमहल में, राम न उस दिन सोए होंगे। पितृविहीन अयोध्या को पा, फूट फूट कर रोए होंगे। पितृविहीन अयोध्या को पा, फूट फूट कर रोए होंगे। नयनों से अविराम अश्रुजल, नयनों से अविराम अश्रुजल, बह बह शयन भिगोया होगा। राजमहल का कोना कोना, साथ राम के रोया होगा, साथ राम के रोया होगा।
कैसा था दुर्भाग्य अवध के महाप्रतापी भूपालक का, कैसा था दुर्भाग्य अवध के महाप्रतापी भूपालक का, विधि ने अंतिम पल बिछोह लिख दिया जिसे चारों बालक क्या का, बात है। विधि ने अंतिम पल बिछोह लिख दिया जिसे चारों बालक का। एक भी पुत्र चारों में से नहीं था। नहीं था। कैसे विकल अबधपति ने वह दारुण दुख पल ढोए होंगे, वाह। सोच सोच कर रोए होंगे, राम न उस दिन सोए होंगे। बहुत। दूसरा बंद है, स्मृतियों के तंतु तंतु ने, स्मृतियों के तंतु तंतु ने मन में चित्र उकेरे होंगे, स्मृतियों के तंतु तंतु ने मन में चित्र उकेरे होंगे, बचपन के हर पल में जिंदा नृप अवधेश चितेरे होंगे, नृप अवधेश चितेरे होंगे। सब कुछ वही अयोध्या में था, सब कुछ वही अयोध्या में था, जिसे छोड़ बन राम गए थे, केवल बत्सल तात न पाए, जो रो रो सुर धाम गए थे, वाह, जो बहुत रो सुंदर। रो सुर धाम गए थे। हे प्रभु कैसी दीन दशा में, हे प्रभु कितनी करुण दशा में, प्राण पिता ने खोए होंगे, सोच सोच कर रोए होंगे, राम न उस दिन सोए होंगे, लौट विपिन से राजमहल में, राम न उस दिन सोए होंगे, पितृविहीन अयोध्या को पा फूट फूट कर रोए होंगे, फूट फूट कर रोए होंगे। अगला बंद है, जी जी, बहुत सुंदर सर। नयन मिले होंगे जब माँ से, नजर मिली होगी जब माँ से, नयन मिले होंगे जब माँ से, आंख स्वतः भर आई होगी, माता का वैधव्य देख कर कैसे रुकी रुलाई होगी, सुंदर। कैसे रुकी रुलाई होगी। ममता की प्रतिमूर्ति मात ने, ममता की प्रतिमूर्ति मात ने जब निज आनन खोला होगा, राजन के उस आर्तनाद का रो रो वर्णन बोला होगा, रो रो वर्णन बोला होगा। सुत वियोग में नृप विलाप का, सुत वियोग के नृप विलाप का, द्रग में दृश्य समोए होंगे, राम न उस दिन सोए होंगे, राम न उस दिन सोए होंगे। वाह। अंतिम बंद है रचना का। जी। और क्या सोचा होगा राम ने? क्यों ऋषि मुनि विद्वान राज्य के, क्यों ऋषि मुनि विद्वान राज्य के, अनहोनी को रोक न पाए, क्यों ऋषि मुनि विद्वान राज्य के, अनहोनी को रोक न पाए। विवश पिता के अश्रु सलिल का, विवश पिता के अश्रु सलिल का, मूल्य कोई सुत क्या समझाए, वाह। विवश पिता के अश्रु सलिल का, मूल्य कोई सुत क्या समझाए। सुख दुख की उस विरल निशा में, सुख दुख की उस विरल निशा में, क्या क्या भाव न आए होंगे, आंख लगी होगी कुछ पल तो, द्रग में दशरथ छाए होंगे, वाह। आंख लगी होगी कुछ पल तो, द्रग में दशरथ छाए होंगे। रजनी भर पद कमल तात के, रजनी भर पद कमल तात के, नयन नीर से धोए होंगे, राम न उस दिन सोए होंगे, पितृविहीन अयोध्या को पा फूट फूट कर रोए होंगे, राम न उस दिन सोए होंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर इन्होंने आज जो राम जी की रचना कही है। तो राम से विमुख होकर हम कहाँ जाएंगे? राम से विमुख हो तो कहाँ जाएगा? राम तू राम में रम जाएगा, राम में रम जाएगा। अब हम चलते हैं बुलंदशहर की तरफ
और कमांडर सुमोध सिंह जी को मैं बुलाती हूँ। स्वागत करती हूँ सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भारतीय थल सेना का पूर्व सैनिक कमांडो समोध सिंह और सभी सुनने वाले श्रोताओं को, देशवासियों को मेरा प्रणाम जी। नमस्कार करता हूं और अपनी 4 पंक्तियों से मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूं। नदी तक आ गए हैं हम, समंदर तक भी पहुंचेंगे। क्या बात है। नदी तक आ गए हैं हम, समंदर तक भी पहुंचेंगे। कदम चलते रहे तो एक दिन घर तक भी पहुंचेंगे। वाह वाह, बहुत सुंदर। कदम चलते रहे तो एक दिन घर तक भी पहुंचेंगे। शुरू की लड़खड़ाहट ही, शुरू की लड़खड़ाहट ही हमें चलना सिखाती है। निडर होकर निकल आए तो अंबर तक भी पहुंचेंगे। निडर होकर निकल आए तो अंबर तक भी पहुंचेंगे। और अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मैं भारतीय थल सेना का पूर्व सैनिकों की बात करता हूं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर ने क्या दिया, क्या मिला और क्यों किया। ताजी कुछ छंद लिखे हैं, सुनिएगा। कि सीमाओं पे दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान में जो रनवे के ऊपर कुआं बनाया था उसको ध्यान में रखिएगा। जी जी। कि सीमाओं पे दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त किया, न्याय का नया स्वरूप दे दिया सिंदूर ने। क्या बात है। और पानी वाली नदियों का रुख मोड़ने के बाद रनवे के बीच कूप दे दिया सिंदूर ने। क्या बात है। रनवे के बीच कूप दे दिया सिंदूर ने। और व्योम वाली व्योमिका के साथ सोफिया को देख, व्योम वाली व्योमिका के साथ सोफिया को देख, बेटियों को सिंह रूप दे दिया सिंदूर ने। और गोली के जवाब में जो गोला दाग दे तुरंत, भारत को ऐसा भूप दे दिया सिंदूर ने। भारत को ऐसा भूप दे दिया सिंदूर ने। और मैं यहाँ से थोड़ा सा बदलाव करता हूँ, कहता हूँ कि जिन गलियों में सैर सपाटा होता है, लोग कहते हैं, और अभी सुकुमार जी कह रहे थे कि आप कभी कभी श्रृंगार भी पढ़ दिया करो, लगातार वीर रस पढ़ते रहते हो। तो मैं सुकुमार जी को बता देना चाहता हूँ कि जिन गलियों में सैर सपाटा होता है उनमें भी एक दिन सन्नाटा होता है। वाह। और प्यार मोहब्बत सबको रास नहीं आते, कुछ को इनमें बेहद घाटा होता है। कुछ को इनमें बेहद घाटा होता है। और कभी कभी वो काम बड़े कर जाता है, दिखने में जो सबसे नाटा होता है। और तुमने भी एक बात सुनी तो होगी ना, कंगाली में गीला आटा होता है। कंगाली में गीला आटा होता है। और एक सीधे एक गीत से मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। ताजी लिखा हुआ गीत है और प्रतीकों के माध्यम से हम क्या हैं और वो क्या है, कौन क्या है, वो गीत में आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं नाम लेना नहीं चाहता और मेरा गीत बताएगा कि मैंने किसकी तुलना की है, सुनिएगा। मेरे देश में सारे लोग सुखी, वहां केवल मारा मारी है। मेरे देश में सारे लोग सुखी, वहां केवल मारा मारी है। यहाँ खेल घृणा का बंद हुआ, वहां खेल निरंतर जारी है। क्या बात है। और सुनिएगा। यहाँ हरितम पेड़ों की छाया, यहाँ हरितम पेड़ों की छाया, वहाँ बूढ़े वृक्ष मिले रोते। यहाँ नर्तन करें मयूरा मन, वहाँ भूत से डर कर शिशु सोते। यहाँ प्रेम के पुष्पों की वर्षा, यहाँ प्रेम के पुष्पों की माला, वहाँ दुश्मन खोज रहे खंजर। यहाँ प्यार मोहब्बत है जिंदा, वहाँ दुष्ट पिशाचों के मंजर। क्या बात है। यहाँ नारी का होता पूजन, यहाँ
नारी का होता पूजन, वहाँ नर नारी पर भारी है। वाह। मेरे देश में सारे लोग सुखी, वहाँ केवल मारा मारी मारी है, वाह। यहाँ माँ के स्वर की है महिमा, वहाँ बेटी हुई बेचारी है। यहाँ खग विहगों की है गुंजन, वहाँ स्वानों की वाह। सरदारी है। यहाँ दूध की बहती हैं नदियाँ, वहाँ खट्टी छाछ के हैं लाले। वाह। यहाँ मीन मचलती हैं जल में, वहाँ जल बिन सूखे हैं नाले। वाह, बहुत सुंदर। यहाँ काश्मीर अब महक रहा, यहाँ काश्मीर अब महक रहा, और पीओके की बारी है। मेरे देश में सारे लोग सुखी, वहाँ केवल मारा मारी है। यहाँ प्रेम के पुष्पों की वर्षा, वहाँ रोते खेत बिना जल के। यहाँ प्रीत पनपती अंबर तक, वहाँ जीव मचलते हैं थल के। यहाँ राम का भव्य बना मंदिर, वहाँ उल्लू देखें टुकर टुकर। यहाँ राम का भव्य बना मंदिर, वहाँ उल्लू देखें टुकर टुकर। यहाँ सरहद पर दिल दीवाने, वाह। वहाँ दिल में होती धुकर धुकर। बहुत सुंदर। यहाँ खुल्लम खुल्ला कलम लिखे, वहाँ कलम हुई सरकारी है। मेरे देश में सारे लोग सुखी, वहाँ केवल मारा मारी है। यहाँ पंच तत्व में देह मिले, वहाँ मिट्टी में मिलते यौवन। यहाँ 56 भोग लगे भोजन, वहाँ टुकड़े को तरसे बचपन। यहाँ श्याम बदन है अति सुंदर, वहाँ दिल का जल से कारे हैं। यहाँ 56 इंची है सीना, और सिंहों के गुरुद्वारे। क्या बात है, हैं। बहुत सुंदर। यहाँ कवियों के स्वर गूंज रहे, वहाँ रात दिना बमबारी है। मेरे देश में सारे लोग सुखी, वहाँ केवल मारा मारी है। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी। यहाँ आभा है गुल नारों की, वहाँ क्यारी भांग धतूरों की। यहाँ सैनिक सरहद पर काबिज, वहाँ केवल इच्छा हूरों क्या बात है। की। वहाँ गुलशन में गुल खिले नहीं, यहाँ बंजर में खिल जाते हैं। वहाँ नजर नजर से छुपती है, यहाँ नैनन राह दिखाते क्या बात है। हैं। अरे यहाँ रोज चरोरा छंद लिखे, वहाँ द्वंद्व गजल से जारी है। मेरे देश में सारे लोग सुखी, वहाँ केवल मारा मारी है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर आपकी ओजपूर्ण रचना। और आज हमारे साथ इतने सैनिक जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम यही कह सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो जो होता है वो सर ने बता ही दिया है। और हमारे यहाँ क्या होता है, नमन तुमको शहीदों है, तिरंगा झुक के कहता है। नमन तुमको शहीदों है, तिरंगा झुक के कहता है। केसरी रंग के भीतर तुम्हारा जज्बा रहता है। तुम्हारे खून से सिंचकर हरी हो पाई ये धरती। नमन शत शत नमन वीरो, ये भारत तुमको कहता है। नमन शत शत नमन वीरो, ये भारत तुमको कहता है।
तो हम अपने भारत के वीरों को यही कहते हैं, उनको नमन करते हैं और मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। तक के लिए नमस्कार। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी 50। सतमोला कवियों की चौपाल में मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं पूजा भारद्वाज आज आप सभी के लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे रचनाकार जो कुंदन की तरह चमके हैं। और चलते हैं आदरणीय सारिका सरल जी की तरफ, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। स्वागत करती हूँ सारिका जी, आपका स्वागत। आप सबको नमन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ और माँ सरस्वती को नमन करते हुए अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ जो अपनी प्रेरणा के लिए कही थी। सुनिएगा। मेरी कविता के तुम ही अलंकार हो, मेरी कविता के तुम ही अलंकार हो, मैं हूँ दुल्हन तुम ही मेरा श्रृंगार हो, तुमको पाया तो संपूर्ण मैं हो गई, तुमको पाया तो संपूर्ण मैं हो गई, जिंदगी को नई जिंदगी मिल गई, जिंदगी को नई जिंदगी मिल गई, तुम ही हर छंद में हो समाए हुए, तुम ही हर छंद में हो समाए हुए, सारे गीत तुम ही पर बनाए हुए, सारे गीत तुम ही पर बनाए हुए, हर एक रचना मेरी रसमयी हो गई, हर एक रचना मेरी रसमयी हो गई, रूह को मेरे स्याही तेरी मिल गई। क्या बात है। रूह को मेरे स्याही तेरी मिल गई। बहुत सुंदर आपकी जो श्रृंगार की जो रचना थी वाकई में। और जब हमारा प्रेम साथ होता है, नहीं होता है सावन कैसा लगता है, तो हम क्या कहते हैं, तेरे बिन तेरे ये सावन नहीं चाहिए, बिन तेरे ये सावन नहीं चाहिए, खुशबू ना हो जिसमें वो नहीं चाहिए, तेरे बिन भीगी सी रुत सूनी लगे, प्यास दिल की बुझा दे, वो नज़र चाहिए, वो नज़र चाहिए। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज श्रृंगार की बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिल रही है, इतने मधुर गीत सुनने को मिल रहे हैं। बात करेंगे संस्कृति की, बात करेंगे भारत की, तो भारत की संस्कृति की बात होती है तो भारती की बात होती है, और भारती की बात होती है तो वेद की बात होती है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े आप। मैं बुला रहा हूँ अपने बीच में उपस्थित कवि वेद भारती जी को कि वो आए और अपनी नज्म से आज के इस स्तवन को शुरू करें। भारत की बात होती है जी, तो 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि भारत मुझको दुनिया का हरिद्वार दिखाई देता है, भारत मुझको दुनिया का हरिद्वार दिखाई देता है, भारत ही में मुझको सब संसार दिखाई देता बहुत सुंदर, है। बहुत सुंदर। मानवता के मूल्य, सभ्यता संस्कृति के अवशेष तथा भारत की ही माटी में संस्कार दिखाई देता बहुत सुंदर, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत की ही माटी में संस्कार दिखाई देता है। और अब उस नज्म की तरफ जिसके लिए आदेश हुआ है, एक संस्कृत श्लोक पूर्वक कि उत्तरम यत् समुद्रस्य
हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम हाय हाय भारतीयत्र संस्कृतिः सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है छट रहे काले काले बादल अज्ञानतम से निकल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है। बंद देखिएगा। क्या चाह मैंने क्या मेरी चाहत क्या चाह मैंने क्या मेरी चाहत अखंड सौभाग्यशाली भारत क्या चाह मैंने क्या मेरी चाहत अखंड सौभाग्यशाली भारत हो पूरी बलिदानियों की हसरत हो पूरी बलिदानियों की हसरत प्रयास इसका ही चल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है। था देखा जिन जन स्वराज सपना कि एक दिन होगा राष्ट्र अपना था देखा जिन जन स्वराज सपना कि एक दिन होगा राष्ट्र अपना उन्हीं सुपूतों की स्थापना का अब पुण्य अभियान चल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है। और एक और बंद जगा अभी होगा जागरण अब जगा अभी होगा जागरण अब मिटेगा चिरकाल का ग्रहण अब मिटेगा चिरकाल का ग्रहण अब थे मध्य युग के जो दंश सारे मिटा कर उनको संभल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन ये मेरा भारत बदल रहा है छट रहे काले काले बादल अज्ञानतम से निकल रहा है सदा सनातन सदा पुरातन सदा सनातन। बहुत सुंदर। जब हम अच्छे मन से कोई भी कार्य करते हैं तो जो संगम होता है वो संगम आपको इस नज्म में देखने को मिला। भारतीय संस्कृति की अगर बात की तो वही शास्त्रीय परंपरा का गायन और वही परिधान भी आपको देखने को मिला और वही बात भी सुनने को मिली कि सदा सनातन और सदा पुरातन। संपूर्ण जगत में भारत की संस्कृति इतनी पुरानी है कि अगर सबकी संस्कृतियों का जो समय है वो जोड़ दें तब भी भारत की संस्कृति का समय सबसे पुराना रहेगा। और चाहे फ्रांस की बात करें वहां पर भी यंत्र अगर मिलते हैं तो आप चले जाइए जापान की तरफ, भले ही वहां पर ये मानते हैं कि बौद्ध भगवान है, भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है, लेकिन वहां पर भी लक्ष्मी माता, गणेश जी, सरस्वती माता ऐसे 7 प्रतीकों की पूजा की जाती है, यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक। और मकर ध्वज की बात करते हैं तो अमेरिका में आप देख लीजिए श्रीलंका के बिल्कुल नीचे देखने को मिलता है भौगोलिक रूप से, जो पाताल की बात की गई है। तो यानी कि सदा सनातन और सदा पुरातन। तो मैं बुलाना चाहता हूं अगली कवित्री के रूप में हमारे बीच में उपस्थित
एक ऐसे कवित्री जिनके पति काव्य साधनारत तो हैं ही, साथ ही उन्होंने देश की सेवा भी एक अच्छे सैनिक के रूप में की हुई है। मैं बुलाना चाहता हूं स्वदेश चरोरा जी को, आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। सभी को प्रणाम करती हूँ और सतमोहला कवियों की चौपाल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और सभी श्रोताओं का अभिनंदन करती हूँ। तो जैसे सरहद की बात की तो मैं एक दोहे से शुरुआत करूँगी। रोटी चूल्हे में जले करती जल्दी काज, नैन शरबती हो गए पिया आएंगे आज। जब छुट्टी लेकर पति आते हैं तो यही भावनाएं होती हैं। और एक अपनी छंद से जोड़ती हूँ आप सभी को। स्वदेश नाम है मेरा, डॉक्टर स्वदेश चरोरा हूँ। सुनिएगा। पद्मावती ने किया जौहर सखिन संग, उन ललनाओं की कहानी लिखती हूँ मैं। पन्ना धाय ने दिया जो बलिदान चंदन का, उस बलिदान की निशानी लिखती हूँ मैं। शेखर भगत और बिस्मिल जैसे वीर, उनके लहू की कुर्बानी लिखती हूँ मैं। बोस की कसम और बाल लाल पाल संग, आजादी बहू की भी जवानी लिखती हूँ मैं। आजादी बहू की भी जवानी लिखती हूँ मैं। और श्रृंगार में अपने पति को हमेशा मंचों पर पढ़ा करती हूँ 4 पंक्तियाँ। पूछते हैं कि आपके पति क्या करते हैं और कैसे ढूंढे हैं, तो जवाब देती हूँ। सादगी में शबाब ढूंढा है, झुरमुटों से गुलाब ढूंढा है। बहुत सुंदर। जिंदगी जिन से खूबसूरत है, सरहदों का नवाब क्या बात है, ढूंढा वाह है। वाह वाह। सरहदों का नवाब ढूंढा है, और चौकसी मुल्क की बढ़ाने को, चौकसी मुल्क की बढ़ाने को, दुश्मनों का जवाब ढूंढा है। और अगला शेर सौंपती हूँ आपको। बिना पानी के जी ना पाओगे, पाकिस्तान को आगाह करती हूँ। जी जी जी। बिना पानी के जी ना पाओगे, बिना पानी के जी ना पाओगे, अब के पक्का इलाज ढूंढा है। वाह बहुत सुंदर। अब के पक्का इलाज ढूंढा है। और इसी के साथ मैं एक हाथ सौंपती हूँ कुछ पंक्तियाँ अपने समय सीमा में ही। स्वागत है। जैसे कि हम दोनों पति पत्नी विपरीत रंगों के हैं, तो उसी में कुछ हास्य बन जाया करता है। पीछे लोग कहते हैं ये कहाँ की हैं आपकी पत्नी, तो उसी से मैंने। जी जी जी। एक मित्र दूसरे से यही पूछने लगा था, भाभी मद्रास की हैं ऐसा लगता है जी। दूसरा बताने लगा यूपी के समोद कवि, भाभी हरियाणा की हैं ऐसा लगता है जी। तीसरे भी मित्र ने लगाया अनुमान ऐसा, केरल से भाभी जी हैं ऐसा लगता है जी। और हद पार तब हुई, हद पार तब हुई। चौथा मित्र कहने लगा, भाभी अफ्रीका की हैं ऐसा लगता है जी। शुक्रिया, नमस्कार आप सभी को। बहुत सुंदर। देखिए ये कवि का धर्म होता है कि कई ऐसे बातों को जिसमें बहुत गहन और गूढ़ संदेश छिपा होता है, स्वयं के ऊपर डाल करके समाज को एक संदेश देना। और ये भी भारतीय संस्कृति है। यहाँ पर कदम कदम पर धरती बदले रंग। आप देखिए बोली भी बदल रही है, भाषा भी बदल रही है, मान्यताएं भी बदल रही हैं, लेकिन नहीं बदल रहा है तो क्या? भारत और भारत की संस्कृति। और संस्कृति ये कहती है कि जब बड़ों की बात हो जाए, देश की बात हो जाए, साजन की बात हो जाए, प्रेम की बात हो जाए, हास्य की बात हो जाए, तो बच्चों की बात भी होनी चाहिए। और बुजुर्गों का काम है बच्चों को कहानियां और कविताएं सुनाना। इस पूरे के पूरे जो सदन आप देख पा रहे हैं, इसकी बुजुर्ग ने भी एक जिम्मेदारी ली हुई कि बच्चों को कहानी सुनाने का काम वो करेंगी। और हमारे बीच में डॉक्टर शकुंतला कालरा जी, मेरी प्रिय बाल कविताएं, 31 कविताओं का संग्रह बच्चों के लिए लेकर के आ चुकी हैं। ये जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं उनकी चुनिंदा कविताओं को। और मैं चाहती थी आप सबको सुनना, मैं सुन नहीं पाई। मेरा ये एक तरह से कमी रह जाएगी। अब मैं आपको जैसा कि कहा बच्चों की सुनाती हूँ। छोटी सी कविता है। बच्चे आपस में जब लड़ते झगड़ते हैं तो क्या स्थिति होती है जी। काकी काकी कहाँ बुला की, समझा उसको करे चलाकी,
शोर मचाए चुगली खाए क्यों री तारा उसे खिजाए। बड़ा मटोला दिखता बोला तेरा बेटा बम का बोला। क्या किया उसने? छोड़ अकेला जाता मेला हरदम झगड़े करे झमेला। जब जब हारे खेल बिगाड़े आंख दिखाए पीटे मारे। अब काकी को क्या लगा? काकी बोली बच्चा टोली छोड़ो गुस्सा खा लो गोली। छोड़ो गुस्सा खा लो गोली। टीचर जी बच्चा बन जाओ टीचर जी बच्चा बन जाओ छोड़ो गुस्सा प्यार जताओ। कभी कभी तो संग बैठकर नई कहानी हमें सुनाओ। होमवर्क की छुट्टी कर दो। हाय हाय बहुत सुंदर। हम भी होमवर्क की छुट्टी कर दो चुप्पी तोड़ो हामी भर दो। कभी कभी ऐसा हो जाए बस्ते को कोने में धर दो। खुद भी खेलो हमें खिलाओ। वाह। खुद भी खेलो हमें खिलाओ खेल खेल में हमें पढ़ाओ। पढ़ो किताब कभी तो मन की पढ़ो किताब कभी तो मन की चिंता सारी दूर भगाओ चिंता सारी दूर भगाओ। बहुत बहुत सुंदर रचनाएं आपने बच्चों के लिए पढ़ी। और आपने एक बात कही कि टीचर जो है वो बच्चा बन जाए और ये जरूरी भी है। पहले मन पढ़ा जाए। शायद आज हमने भाग दौड़ में अपने बच्चों पर बस्ते का वह वजन लाद दिया है जो वजन आपने भी अपने जीवन में कभी नहीं लादा था। थोड़ा इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ना बस्ता भारी करने से कुछ होगा, ना नंबर ज्यादा का प्रेशर करने से कुछ होगा। अगर बच्चों के मन से उनकी मन की आवाज आपके मन तक पहुंचती है और आपके मन की आवाज उनके मन तक पहुंचती है तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाने पर ध्यान दीजिए, ना कि नौकरी और व्यापार के दबाव में उनको लाने का प्रयास कीजिए। आइए चलते हैं एक नवीन कवि की ओर। और कवि नहीं, वो कवित्री हैं। उनका नाम होता है प्रवीण शर्मा जी। आइए उनकी प्रवीणता भरी कविता सुनते हैं एक जोरदार तालियों से। माँ शारदे को नमन है, माँ भारती को नमन है। सतमूला कवियों की इस चौपाल में आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी एक श्रृंगार रस की कविता प्रस्तुत करती हूँ। मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और अभी अभी सावन का महीना जाके चुका है। देखिए, एक विरहिणी जिसके पति विदेश गए हुए हैं, वो अपने पति को प्यार भरा उपालंब कैसे देती है, इस कविता के माध्यम से सुनिए। जी, स्वागत है। कब आओगे मेरे साजन, कब आओगे मेरे साजन, कैसे जाऊं सखियों संग घूमन, कैसे जाऊं सखियों संग भीगन, कैसे जाऊं झूला झूलन, हाँ कैसे जाऊं झूला झूलन, और कैसे जाऊं पींग बढ़ावन, कब आओगे मेरे साजन। देखिए क्या कहती है। कैसे भूले हो तुम वो सावन के आलिंगन, वो चंदा तारों सी चितवन, वो सावन के आलिंगन, वो चंदा तारों सी चितवन, वो अर्पण और मधुर मिलन, वो अर्पण और मधुर मिलन, और वो चंदा तारों सी चितवन, और वो सहज भोर का अंकुरन, कब आओगे मेरे साजन। वाह। कैसे भूले हो तुम वो ठंडी फुहारों की छुहन, वो मीठी यादों की सिहरन, हाय वो दे गए एकाकीपन, हाय वो ले गए लड़कपन, कब आओगे मेरे साजन। हंसता है मुझ पर दर्पण और पूछता है मुझसे प्रश्न, हंसता है मुझ पर दर्पण और पूछता है मुझसे प्रश्न, क्यों ना पहने पायल कंगन, क्यों ना पहने पायल कंगन, क्यों ना आए तेरे साजन, क्यों ना आए तेरे साजन, कब आओगे मेरे साजन। लंबी लंबी रातों की तड़पन और लंबी लंबी शामों की भटकन,
और लंबी लंबी शामों की भटकन, लंबी लंबी दूरी में बढ़ जाती दिल की धड़कन, और लंबी लंबी प्रतीक्षा में डर जाता तन मन, लंबी लंबी प्रतीक्षा में डर जाता तन मन, कब आओगे मेरे साजन। देखिए आगे गौरी क्या कहती है, प्यार भरा उपालंभ देते हुए, क्या क्यों खामोशियां कर रही है क्रंदन, क्यों मदहोशियां भर रहे हैं स्वप्न, वो चांदनी रात की खन खन और ये आसमां ताकती विरहन, कब आओगे मेरे साजन, वाह। कब आओगे मेरे साजन। देखो चांदनी भी बनी है बैरन, देखो चांदनी भी बनी है बैरन, आंखों में नींद है न चैन, आंखों में नींद है न चैन, डगर बन गई है वीरान, मगर अंतस में है तूफान, मगर अंतस में है तूफान, कब आओगे मेरे साजन। क्यों आग बरसा रहा है सावन, क्यों आग बरसा रहा है सावन, क्यों सूना लग रहा है सावन, वाह। क्यों सूना लग रहा है सावन, कब आओगे मेरे साजन। रोते हैं गलियारे और आंगन, रोते हैं तारे और गगन, कब आओगे मेरे साजन। कैसा अनर्थ आघात रात और दिन, कैसा अनर्थ आघात रात और दिन। देखिए आगे कहती है, कैसा व्यर्थ प्रलय सा पागलपन, कैसा व्यर्थ प्रलय सा पागलपन, कब आओगे मेरे साजन, कब आओगे मेरे साजन। आखिरी बंद में देखिए गौरी क्या कहती है जी। मैं बैठी हैरान और तुम बैठे अनजान, मैं बैठी हैरान तुम बैठे अनजान, कब आओगे मेरे साजन। कहती है ये मंद पवन, देखिए आखिरी बंद में आशा की किरण चमकती है, कहती है ये मंद पवन, लाती है ये रंग लगन, आते होंगे तेरे साजन, आते होंगे तेरे साजन, आते होंगे मेरे साजन, आते होंगे मेरे साजन। तो मैं जाऊं थाल सजावन, तो मैं जाऊं श्रृंगार करन, आते होंगे मेरे साजन, तो मैं जाऊं द्वार सजावन, जो तो मैं जाऊं श्रृंगार करन, आते होंगे मेरे साजन, आते होंगे। तो आपने जो कविता पढ़ी ये भारत में ही संभव है कि भैया कब आओगे मेरे साजन, कब आओगे मेरे साजन। बाकी के देशों में तो शायद है कि कुछ दिनों बाद होड़ मच जाती है, कब जाओगे कब जाओगे। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत एक संस्कृति, ऐसी संस्कृति है जो सार्वभौमिक सत्य को मानती है, और ये प्रतीक्षा की घड़ी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है। सावन को एक इंडिकेशन माना गया है। भारत में आप देखिएगा कि हर दिन सावन होता है। जब घर से बाहर कोई भी घर का सदस्य होता है तो यही मन में रहता है कि कब आएगा वो, और कब आओगे मेरे साजन। ये एक सेना में गए हुए जवान की पत्नी के साथ में हमेशा प्रश्न जुड़ा रहता है कि कब आओगे मेरे साजन। सतमोला कवियों की चौपाल में आज के सेगमेंट में हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह होती हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री, और उनका कविता का जो विषय वस्तु होता है वो पर्यावरण होता है। मैंने कहा ना, डॉग लवर्स नहीं होने चाहिए केवल हमें, यानी वो जीव प्रेमी हैं, जियो और जीने दो को सिद्धांत को पालन करने वाली कवित्री, जिनका नाम होता है नीतू बाफना, राजसमंद से। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आदरणीय ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि परिचय में कहा गया है कि मैं श्रृंगार की कवयित्री हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ, प्रेम लिखती हूँ,
और राधा कृष्ण के नाम के बिना प्रेम की शुरुआत नहीं हो सकती, तो मैं उन्हीं को एक क्षण समर्पित करते हुए अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा। नैनन के पट लाज से खोले तो कान्हा के मन भा गई राधा, घूंघट ओढ़ के सन्मुख आई तो कान्हा के होश उड़ा गई राधा, घूंघट ओढ़ के सन्मुख आई तो कान्हा के होश उड़ा गई राधा। कान्हा ने शब्द रचे मुख से पर मौन के ग्रंथ रचा गई राधा, कान्हा ने शब्द रचे मुख से पर मौन के ग्रंथ रचा गई राधा, और प्रीत का रंग लगाया जो कान्हा ने कान्हा को राधा बना गई राधा, प्रीत का रंग लगाया जो राधा ने कान्हा को राधा बना गई राधा। बहुत शुक्रिया। चार चार पंक्तियों से आपसे जुड़ती हूँ, सुनिएगा। हुनर है मुस्कुराने का वो दिल को जीत ही लेगा, सुरों की बादशाहत है वो तोहफा गीत ही देगा, बहारों के नजारों को गले से तुम लगा लो पर, बहारों के नजारों को गले से तुम लगा लो पर, मिलन में दो सुकून के पल वो मन का मीत ही देगा, मिलन में दो सुकून के पल वो मन का मीत ही देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुना आपने। चार पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा। मुद्दतों बाद शिद्दत से किसी पे दिल ये आया है, चंद अशआर लेकर के लबों ने गीत गाया है, चंद अशआर लेकर के लबों ने गीत गाया है, मोहब्बत किससे है और क्यों है अब ये राज खोलेंगे, मोहब्बत किससे है और क्यों है अब ये राज खोलेंगे, मिला वो बांसुरी वाला वही मुझ में समाया है, मिला वो बांसुरी वाला वही मुझ में समाया है। और चार पंक्तियों से जुड़ती हूँ, संदेश की पंक्तियां हैं, सुनिएगा। ये दानिशमंदों की दुनिया यहाँ पर ज्ञान मत देना, ये दानिशमंदों की दुनिया यहाँ पर ज्ञान मत देना, जहाँ कुर्बानी ना समझे वहाँ पर जान मत देना, जो लड़ना हो मुकद्दर से तो कोशिश हर लम्हा करना, जो लड़ना हो मुकद्दर से तो कोशिश हर लम्हा करना, छिड़े गर जंग रिश्तों में जीत पर ध्यान मत देना, छिड़े गर जंग रिश्तों में जीत पर ध्यान मत देना। बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियां और रखती हूँ, उसके बाद अपना एक गीत रखूंगी, सुनिएगा। मैं तेरे नाम से तुझको सनम महसूस करती हूँ, तेरी तस्वीर से मिलकर मैं बातें खूब करती हूँ,
जमाना देख ना ले प्यार तेरा मेरी आंखों में, जमाना देख ना ले प्यार तेरा मेरी आंखों में, दिल में तुझको छुपा करके तुझे महफूज करती हूँ, दिल में तुझको छुपा करके तुझे महफूज करती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत अच्छा सुना आप सभी ने। एक गीत से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। श्रृंगार का एक गीत है, जुड़िएगा। कि 100 जन्मों के टूटे तारों की मन्नत का तू है फल, 100 जन्मों के टूटे तारों की मन्नत का तू है फल, मंदिर की मूरत सा पावन निर्मल है जो गंगा जल, मंदिर की मूरत सा पावन निर्मल है जो गंगा जल, 100 जन्मों के टूटे तारों। और बंतेश है कि बातें तेरी रेशम सी है और यादें हैं मखमल सी, बातें तेरी रेशम सी है और यादें हैं मखमल सी, सिल्की सिल्की सांसें हैं और छुअन है तेरी मलमल सी, सिल्की सिल्की सांसें हैं और छुअन है तेरी मलमल सी, सूती के जैसा तू शीतल, सूती के जैसा तू शीतल और पश्मीना सा है गरम, मंदिर की मूरत सा पावन निर्मल है जो गंगा जल। और ये अगला बंद कि मुस्काने गुलमोहर सी है, हंसी है खिलते गुलाबों सी, मुस्काने गुलमोहर सी है, हंसी है खिलते गुलाबों सी, चेहरा चमके सूर्यमुखी सा और रंगत है पलाशों सी, चुप्पी तेरी नागफनी सी, गुस्सा तेरा नागफनी सा, तू जो बोले खिले कवल, चुप्पी तेरी नागफनी सी, तू जो बोले खिले कवल, मंदिर की मूरत सा पावन निर्मल है जो गंगा जल, 100 जन्मों के टूटे तारों। और ये आखिरी बंद आप सभी का प्यार चाहती हूँ कि गहराई सागर से तेरी, गहराई सागर से तेरी, मोहक लगता झरनों सा, बहता रहता नदियां सा तू और ठहरता झीलों सा, बहता रहता नदियां सा तू और ठहरता झीलों सा, प्रेम है सावन की बूंदों सा, प्रेम है सावन की बूंदों सा, बरखा सा तू मन भावन, प्रेम है सावन की बूंदों सा, बरखा सा तू मन भावन, मंदिर की मूरत सा पावन निर्मल है जो गंगा जल, 100 जन्मों के टूटे तारों। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर आज का ये आपको एपिसोड कैसा लगा, और सतमोला कवियों की चौपाल में आप सम्मिलित होना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर कीर्ति काले जी ने भी पूछा था, ये कार्यक्रम 20-22 वर्ष की यात्रा चल रही है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ ये जीवन पर्यंत चलेगा। प्रवीण आर्य नहीं भी होगा तो भी ये कार्यक्रम चलेगा। उसका एक मूल सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत, और सहभागिता अपने आप में बहुत एक सशक्त प्लेटफॉर्म होता है।
ये वाला नहीं कि तू भी राजा मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी। ये आजकल प्रायोजित कार्यक्रमों में होता है। कई कार्यक्रम कविता के प्रारंभ होते हैं और कार्यक्रम बंद हो जाता है। उसका कारण, मूल कारण क्या होता है कि प्रायोजकों की कमी। यहाँ हम सभी इस कार्यक्रम के मालिक हैं, सब इसमें कंट्रीब्यूशन डालते हैं। कुछ लोग इसको आलोचना की दृष्टि कहते हैं, भाई ये तो ऐसे कविता पैसा दे के पढ़ी जाती है, ये नहीं। अब कीर्ति जी आई हैं, क्या पैसे दे के आई हैं क्या? लेकिन कीर्ति जी का समय ही अपने आप में अमूल्य है। ओम प्रकाश कल्याणी जी का, वरिष्ठ कवियों का समय देना ही सतमोला कवियों चौपाल के लिए अमूल्य आहुति है। मैंने कहा ना, कोई घी से आहुति डालता है, कोई सामग्री से डालता है, कोई संविधा डालता है, लेकिन डालना अनिवार्य है, तभी यज्ञ पूर्ण होता है। यही सतमोला कवियों चौपाल अपनी अनुष्ठान निरंतर चलता रहेगा परस्पर सहयोग से। तो इस सतमोला कवियों चौपाल के लिए यजमान बने। यजमान कैसे बन सकते हैं? सदस्य बनकर के टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711812183 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेंगे। मिलते हैं अगले रविवार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।